अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट डे की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इक्वल 105। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक जैसे किया था वैसे ही हम इनको करना है, लेकिन उसमें हमारे पास 4 फैक्टर दे दिए गए थे और यहाँ पे हमारे पास 2 दिए गए हैं, तो हम इसके मज़ीद 2 फैक्टर बना लेंगे, इसके बनाने 4 हो जाएंगे। फिर हमसे बाकी सेम जो है क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 9, 10, 11 किया था वैसे ही करेंगे। ठीक हो गया। पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 8 के हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, ये 8 लिख दिया हमने। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब इनसे हमने बनाना है 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसे प्लस या फिर माइनस करने से 6 आता हो। तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 4 और 2 ऐड करें तो 6 बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 2, एक्स वैसे आ गया, प्लस 8। ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट के हमने बनाने हैं 48 के। 48 के बनाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। इससे हमने बनाना है 14। 2 ऐसे नंबर बनाने के हमारे पास आए 14। अगर हम करें 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 8 और 6 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 14 आ जाता है। तो हम इसे भी वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 की जगह लिख देंगे 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 एक्स प्लस 48 इक्वल 105। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2x प्लस 8। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में से कर लेंगे। अब पहले 2 में से और दूसरे 2 में से कॉमन लेना है। पहले में से x कॉमन आ गया और यहाँ रह गया x प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया, यहाँ रह गया 4 प्लस ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा x प्लस 8। 2 के टेबल में 4 पे आता है, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब देखिए x प्लस 4 सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा प्लस 2। 2 फैक्टर बन गए। इसी तरह हम इसे करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 इक्वल 105। पहले 2 में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ रह जाएगा 8। दूसरे 2 में से 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 48। 6 के टेबल में 8 पे आता है, 6 8 ज़ार 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल 105। ठीक हो गया। x प्लस 8 सेम है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रह गया x प्लस यहाँ रह गया 6 इक्वल 105। अब इस तरह ही आगे को जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वगैरह किए थे सेम उस तरह से बन गया। अब हम इसे आगे सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 4 2 8 6 है, इनमें से कुछ 2 पेयर बना लेने हैं, 2 फैक्टर इकट्ठा लिखने हैं ताकि उनको ऐड करने सेम आए। अगर हम ये करें 2 और 8 6 बन जाता है, 2 और 8 हमारे पास 10 बन जाता है, 4 और 6 हमारे पास 10 बचे, मतलब दरमियान वाले दोनों इकट्ठा लिखेंगे और साइड्स वाले जो दोनों हैं उनको इकट्ठा लिखेंगे। x प्लस 4 x प्लस 6, अब x प्लस 2 x प्लस 8 इक्वल 105। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करेंगे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 6 4 ज़ार 24। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 2 को करेंगे 2x प्लस 8 2 ज़ार 16 इक्वल 105। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6 और 4 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर 8 और 2 10x प्लस 16 इक्वल 105। ये चीज़ हमारी सेम आ गई। इसे हम लेट कर लेंगे y की इक्वल। लेट 10x एक्स के, चलो एक्स के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल y। पुट इन 1, इसे 1 कह लेते हैं, इसे 2 कह लेते हैं। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस 24। ये चीज़ लेट की थी ना y की इक्वल, तो इसकी जगह y प्लस 16 इक्वल 105। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को करेंगे y स्क्वायर प्लस 16y, अब 24 से करेंगे प्लस 24y प्लस 24 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 384। ये इस तरफ आ जाएगा -105 इक्वल
0। वाई स्क्र प्लस 24 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। 384 में से माइनस अगर हम कर दें 105 तो हमारे पास आता है 279 इक्वल 0। अब हमने इस इक्वेशन को, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे हमने फैक्टराइज करना है। मतलब 279 के ऐसे फैक्टर बनाने के, दो नंबर उसमें से लेने ऐसे फैक्टर के जिससे प्लस या फिर माइनस करने से 40 आता हो। कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं हम, जिस तरह पहले करते आए हैं। मॉड, अब देखें यहाँ पे 5 नंबर पे दी है इक्वेशन, तो हम 5 प्रेस कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर पे है, अब 3 प्रेस कर लिया। अब देखें, अब इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। वाई का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, वाई का 40 और कांस्टेंट हम 279, इन्हें ही हमने लिखना है। 1 इक्वल 40 इक्वल 279 इक्वल, ये हो गई। फिर से हमने एक इक्वल प्रेस करना है। अब हमारे पास जगह -9, फिर से इक्वल प्रेस किया, -31, मतलब 9 और 31 आ रहा है। 9 में 31 ऐड करें तो हमारे पास 40 आ जाता है। वाई स्क्वायर प्लस 31 प्लस 9 वाई प्लस 279 इक्वल 0। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके मैं लिखती हूँ साइड पे, तो हमारे वाई के साथ 31 और 9 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 31y प्लस 9y प्लस 279 इक्वल 0। पहले दो में से y को बना गए, यहाँ रह गया y प्लस और 31। दूसरे में से 9 को बना जाएगा, y प्लस 279 को 9 पे डिवाइड करें तो 31 आ जाता है इक्वल 0। y प्लस 31 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा y प्लस यहाँ रह जाएगा 9, दोनों को लिखेंगे हम इक्वल 0 के। y प्लस 31 इक्वल 0, y प्लस 9 इक्वल 0। अब y की जगह सेम वही जो वैल्यू हमने लेट की थी वही पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल 0। पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 31 है, हमने बनाना है 31 से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिससे हम, हमारे पास 9 है ना, 31 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ 31 और 1 ही बनेंगे, तो इनको प्लस या माइनस कर ले 10 ही बनेगा। तो इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे हम। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 31 है। फॉर्मूला लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 10 है प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 31, स्क्वायर रूट ओवर 2, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये -10 प्लस -10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को हम अगर 31 से करें 124 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 124 आ गया ओवर 2 1 ज़ा 2 -10 प्लस माइनस 124 में से 100 माइनस को तो -24 आ जाता है ओवर 2 आ जाएगा। इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -10 प्लस -2 स्क्वायर रूट 6 -6 ओवर 2, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 बच गया। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 ये बच गया हमारे पास। एक्स की वैल्यू आ गई एक, तो ये आगे फैक्टर। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9 है, 9 के फैक्टर बनेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 और 1, 9 में 1 ऐड करें तो 10 बच जाता है। एक्स के प्लस 10 की जगह लिखेंगे 9 प्लस 1, एक्स प्लस 9 इक्वल 0। ठीक हो गया। एक्स के प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 1x प्लस 9 इक्वल 0। पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x प्लस x बाहर चला गया 9 रह गया। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन है वहाँ 1 कॉमन लेते हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें x प्लस 9 दोनों ही मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया x, यहाँ रह गया प्लस 1, दोनों की इक्वल 0 के लिखेंगे। x प्लस 9 जो है उसे भी इक्वल 0 के लिख दिया और x प्लस 1 जो है उसे भी हमने इक्वल 0 के लिख दिया। 9 उधर जाके माइनस का 9 बन जाएगा और यहाँ पे 1 जो है उधर जाके माइनस का 1। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -9 -1 और ये -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6।
ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। बस इसमें जो क्वेश्चन जो स्टार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा जो है वो जैसे हमने 9, 8, 9, 10, 11 कर लिए वैसे ही था। क्या किया हमने, इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाते हैं सेम उसी तरह हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ये हमारे पास 2 इसके फैक्टर आ गए, पहले वाले के 2, दूसरे वाले के 2 आ गए। फिर बाकी हमने सेम वैसे ही किया जैसे क्वेश्चन नंबर पे 9 वगैरह किया था, उन्हें अरेंज किया। पहले इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और फर्स्ट और लास्ट वाले को इकट्ठा लिख दिया, क्योंकि इनको ऐड करने से इनके कांस्टेंट टर्म जो है इनको ऐड करने से सेम आती थी। फिर आगे सेम हमने सेम वैसे ही सिंप्लीफाई किया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही करना है। इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 27 और 35 से बना के 35 से 2 आए, 27 से 6 बने हमारे पास एक्स के प्लस। अब 6 की जगह हम क्या लिखेंगे कि 27 से फैक्टर्स बना के लिखने हैं। 27 को करते हैं हम 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इनसे हमने बनाना है कि 2 नंबर ऐसे हैं कि 6 बने। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 9 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 6, 9 माइनस 3। इसी तरह इसके लिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 35 इक्वल 385। 35 की हमने बनाने हैं 35, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 5, 7 माइनस 5 2 आ जाता है। इधर लिख देंगे 7 माइनस 5। ठीक हो गया। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स के, इस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर माइनस है जिसकी वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल 385। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से 3 माइनस किए 6x माइनस 27। सॉरी फैक्टर्स बना रहे थे हम। पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 9। इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस बाहर था इसकी वजह से अंदर का साइन चेंज वो प्लस आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 27 9 पे आता है, 9 लिख दिया। अब x प्लस 9 सेम है, हमने इसे कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया माइनस 3। x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x माइनस 7। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x माइनस 7, 5 से 35 होता है ना, तो यहाँ 7 आ गया इक्वल 385। यहाँ पे x माइनस 7 दोनों मौजूद है, कॉमन आ गया। यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया प्लस 5 इक्वल 385। अब हम देखना है कौन से दो को हम इकट्ठा लिखें। 9 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 6, 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास माइनस 2 आता है, सेम नहीं आ रहे। माइनस 7 और माइनस 3 हमारे पास आ जाता है माइनस में आ जाएगा, सेम नहीं बनेगा। 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो पहले और तीसरे को, दूसरे और चौथे को लिखना है हमने। x प्लस 9 x माइनस 7, x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल 385। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x माइनस 7 9 ज़ा 63। ठीक हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 इक्वल 385। ठीक हो गया। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 में 7 माइनस किए 2x माइनस 63। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5 में से 3 माइनस किए 2x माइनस 15 इक्वल 385। ये सेम हो गए, इसे लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल वाई क्या आ जाएगा, इसे 2 कह देंगे। पुट इन 1, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास y माइनस 63 और दूसरा हमारे पास बन जाएगा y माइनस 15 इक्वल 385। अब हमने ये करना है कि इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। y स्क्वायर माइनस 15y
माइनस 63y माइनस माइनस प्लस 63 को 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 945। ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा 385 इक्वल 0। वाई स्केयर माइनस 63 में हम ऐड करें 15 तो हमारे पास आता है 78 वाई। अब 945 माइनस 385 करें तो हमारे पास आता है 560 इक्वल 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं। जिस तरह हमने कैलकुलेटर की मदद से पहले फैक्टर बनाए थे वैसे ही हम फैक्टर्स बनाएंगे इसके। मॉड इक्वेशन में 5 आ रहा है, 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 में आ रही है तो 3 प्रेस करेंगे। अब देखें कोफिशिएंट्स लिखने हैं, पहले वाई के कोफिशिएंट लिखना है 1, फिर वाई कोफिशिएंट -78, फिर हमने कांस्टेंट टर्म 560 लिखना है। हम लिखेंगे 1 इक्वल -78 इक्वल 560 इक्वल हो गया सारा। अब फिर से एक दफ़ा इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास आ रहा है 70, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे 8, 70 और 8 आ रहा है। 70 में 8 ऐड करें तो 78 बन जाते हैं ना। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर -70 प्लस 8 वाई प्लस 560 इक्वल 0। ठीक हो गया। अब हम y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस है जिसकी वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -70y माइनस 8y प्लस 560 इक्वल 0। पहले दो में से y को बना गया तो y -70 रह गया, दूसरे दो में से 8 को बना गया तो y बाहर माइनस को अंदर का साइन चेंज, तो यहाँ आ जाएगा 70 इक्वल 0। y -70 सेम है तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रहेगा y -8, दोनों की इक्वल 0 के रखना है। y -70 इक्वल 0, y -8 इक्वल 0। यहाँ y की जगह उसकी वैल्यू जो लेट की थी वो पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -70 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल 0। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे 70 है, 70 से हमने दो ऐसे निकालने हैं कि हमारे पास 2 बने। तो 70 के ऐसे फैक्टर नहीं बनता जिससे हम 2 बना सके, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू 1 है, b की 2 है और c की -70 है। -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज पुट करेंगे, -b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 70 स्क्वायर रूट ओवर 2 a की वैल्यू 1 आ गई। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 70 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 28, 280 आ गया। स्क्वायर रूट ओवर 2 -2 प्लस माइनस 280 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -276 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक हो गया। अब इसलिए हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट -71 ओवर 2। 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -71 ओवर 2। 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया बाकी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -71। ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 8 से हमारे पास क्या आता है, 6 - 2, सॉरी वो 8 नहीं बनेगा, 8 की इधर निकालते हैं, 4 - 2 बन जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 2 एक्स -8 इक्वल 0। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 2x -8 इक्वल 0। पहले दो में से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया, रह गया 4 -2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x माइनस, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 होता है तो यहाँ पे 4 आ गया। x प्लस 2 दोनों मौजूद था, हमने x प्लस 4 तो वो कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया -2, दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे। x प्लस 4 इक्वल 0, x -2 इक्वल 0। तो यहाँ से x 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, -4 2 और ये -1 प्लस माइनस के रूट -71, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो, ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही हमने सॉल्व किया है। आगे हम
क्वेश्चन नंबर 14 जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।